नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। कर्ज हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी जो मुसीबत है वो अब आपको दिखनी शुरू हो चुकी है। प्राइस बढ़ चुकी है, टैक्स आपके ऊपर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। सरकारी दफ्तरों के ऊपर भी तलवार लटक रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो एक मैंने चीज़ इसके ऊपर कही थी, पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर चेक करें। लेकिन उस बात पे एक बात मैं मिस कर गया था वो बोलनी, मैं उस बात को अब यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, और वो है कि क्या हिमाचल प्रदेश की ज़रूरत क्या है। अगर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है तो पॉलिटिक्स में एक चेंज की ज़रूरत क्या है। मैंने कई बार बोला है कि आप नेता को बदलो। नेता को बदलने की बात तो मैं कई बार कर चुका हूँ, अपनी हर वीडियो में कर चुका हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और हमारे देश के अंदर भी एक चीज़ की कमी बहुत रही है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से भी, और जब हमारा हिमाचल प्रदेश बना तब से भी, तो बहुत साल हो चुके हैं, कई दशक बीत गए हैं। और ये जो टाइम बीता है, इस टाइम के अंदर जो सबसे बड़ी ज़रूरत जो थी हमारी हिमाचल प्रदेश की भी और देश की भी, वो पूरी नहीं हुई। और वो थी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है वो ऑपोजिशन होता है जिसका माइंडसेट जो है ना पॉजिटिव होता है, जिसका माइंडसेट जो है अपने देश को, अपने प्रदेश को बेहतर बनाने की तरफ होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। और ये हमें कभी मिला नहीं है। सरकारें तो अच्छी मिली नहीं मिली इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सब ने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा काम किया, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन उसके बाद ईमानदारी से और पूरे तरीके से काम नहीं किया गया है। तो ये नहीं हम बोल सकते कि बहुत अच्छे हमारे को जो सरकारें मिली हैं। ठीक सरकारें मिली हैं, सब खराब नहीं है, ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ। खराब लेकिन हैं भी बीच में, ये भी तो हमें मानना पड़ेगा ना, सब अच्छे भी तो नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन हमारे को उतना कंस्ट्रक्टिव नहीं मिला। अब कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम क्या है? देखिए, जब भी कोई सरकार फैसला लेती है तो ऑपोजिशन क्या करती है, उस फैसले को एनालाइज करती है कि ये जो फैसला लिया जा रहा है, ये जो पार्लियामेंट में या विधानसभा के अंदर ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, सरकार जो इसके ऊपर एक्शन ले रही है, क्या ये एक्शन सही है या क्या ये एक्शन गलत है, उसकी एक एनालिसिस करती है ऑपोजिशन। ठीक है। अब ये एनालिसिस जो, ये ट्रू एनालिसिस होनी चाहिए, सच्ची एनालिसिस होनी चाहिए। ये अपने पार्टी पॉलिटिक्स के साथ सीमित नहीं होनी चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स के जो जरिए से नहीं करनी चाहिए। मतलब उसको आप मद्देनजर रखते हुए, उसको बीच में रखते हुए आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यही होता है हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो ऑपोजिशन में बैठी है तो वो सरकार चलने ही नहीं देती, अच्छे काम सरकार को करने ही नहीं देती। अगर कोई काम अच्छा है तो भी नहीं करने देती, गलत काम है तो वैसे ही नहीं करने देती, पर अच्छा काम करने ही नहीं देती। कई बार मैंने देखा है सेशंस नहीं चलने दिए जाएंगे, वॉकआउट करने लग जाएंगे सेशन से, बीच सेशन में। तो वो सेशन में बहुत पैसा खर्च होता है। आप उस सेशन को अगर वॉकआउट कर रहे हो, सबसे पहले तो आप उस संविधान की आप तौहीन कर रहे हो। फिर आप अपने उस पार्लियामेंट की या उस असेंबली की, चाहे वो आपका पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा हो, उस असेंबली की आप तौहीन कर रहे हो। वो एक मंदिर है, उस मंदिर की तरह आपको उस मंदिर की तरह पूजना चाहिए। आप उसको मंदिर की तरह नहीं पूज रहे, आप तौहीन कर रहे हो, तो लात मार के जा रहे हो उसको। तो आप देखना, ये वॉकआउट का ड्रामेबाजी बहुत होती है। फिर बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के नारेबाजी करने लग जाएंगे, शोर शराबा मचाने लग जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो सारा शोर शराबा, वो वॉकआउट होता है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बढ़िया हैं, देखो हम आपके कितने हितैषी हैं कि हमने इस चीज़ को होने ही नहीं दिया। ये चीज़ नहीं होती है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम होता है कि पहले एनालाइज करो भाई कि ये जो फैसला लिया जा रहा है ये सही फैसला है या गलत फैसला है। अगर वो फैसला सही है, अगर सरकार सही फैसला ले रही है, तो सरकार का सपोर्ट करो। उसमें सरकार को बोलो कि बहुत बढ़िया फैसला आपने लिया है, इस फैसले का हम समर्थन करते हैं और इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जो सरकार है उसमें भी तो लिमिटेड नंबर ऑफ एमएलएज हैं। वो जो लिमिटेड नंबर ऑफ एमएलएज हैं वो अपनी लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर कर सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से मान लीजिए 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बंदा है, अगर उसकी सरकार बनी है तो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो कवर कर सकता है। ठीक है कि नहीं? तो जो बाकी की रिमेनिंग 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो कवर कहाँ से होंगी? वो कवर होगी ऑपोजिशन से। यानी अगर कोई फैसला अच्छा है तो उस फैसले को समर्थन करके, उस फैसले को ग्राउंड लेवल तक, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कर्तव्य है वो ऑपोजिशन का भी है। लेकिन ऑपोजिशन वो चीज़ नहीं करता। वो क्या करता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आई है और अगर कोई अच्छा फैसला है तो वो उसको पहुंचने नहीं देते, अपने लेवल तक, सही लेवल तक पहुंचने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ उसको रोकते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करते रहेंगे, ताकि
क्या हो कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग हों उनको ऐसा लगे कि यार ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसकी सरकार तो अच्छी नहीं आई है, और जो हमारा नेता है ये बढ़िया है, ये हमें बता रहा है कि देखो अच्छी सरकार नहीं है, वो अच्छे फैसले नहीं ले रही, वो तुम्हारे तक फैसला इसलिए नहीं है, लेके नहीं आ रहा हूँ। इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है, ये गड़बड़ है, ये गलत काम है। और उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जो पावर में जो होती है ना पॉलिटिक्स, वो भी गड़बड़ करती है। जो पावर में सरकार है वो भी गड़बड़ करती है, क्योंकि उनको पता है कि इस 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों ने मुझे जिताया नहीं है, तो वो क्या करेगी, उस 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम ही नहीं करती ढंग का। वो बोलती जाओ भाड़ में, फिर तुमने नहीं जिताया, मैं क्या करूं। और वो नाम क्या लेते हैं, नाम ये लेते हैं कि तुम्हारा बंदा नहीं होने दे रहा। तो इसमें दोनों तरफ ये तरह का खेल चलता रहता है, और जो जनता है, वो बेचारी जो जनता है, वो समझ ही नहीं पाती इस खेल को, उसको ये पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। पर उसको काम तो मिलता नहीं, जनता को तो काम मिला ही नहीं ग्राउंड लेवल पे, जनता को जो चीज़ चाहिए वो तो मिली नहीं बेचारे को। तो जनता तो पागल ही बनी ना, फिर बेवकूफ़ तो जनता बनी। ये लोग तो अपनी मौज करते रहे, पेंशन भी इनको लग जाएगी, सैलरी भी इनको मिल जाएगी, बाकी सारी फ्री की चीज़ें तो इनको मिल ही रही हैं, तो इनका तो काम चल ही रहा है। काम किसका नहीं चल रहा, जनता का काम नहीं चल रहा। काम किसका नहीं चल रहा, हम जैसे लोगों का काम नहीं चल रहा। तो गलती किसकी है, हमारी गलती हुई। फिर दूसरी बात, ऑपोजिशन का काम दूसरा क्या है कि अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें शोर नहीं मचाना चाहिए इनको। ये नहीं कि आप पार्लियामेंट में शोर मचा रहे हो, आप असेंबली में चीख चिंगाड़ कर रहे हो, आप विधानसभा में शोर मचा रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, एक दूसरे के पर्सनल जो है कमेंट्स कसे जा रहे हैं, एक दूसरे पे पर्सनल बातें बोली जा रही हैं, एक दूसरे की फैमिलीज के ऊपर आप गंद बक रहे हो। तो ये काम जो है ये ऑपोजिशन का नहीं होना चाहिए। और ऑपोजिशन वॉकआउट जो करता है ये गलत है, और वॉकआउट करके बाहर जो नारेबाजी करता है वो गलत है। उसकी बजाय ऑपोजिशन को विद इन द प्रेमिसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ही, सेशन के दौरान ही उनको ये बोलना चाहिए कि आपका ये फैसला, सरकारों का फैसला गलत है, और ये फैसला गलत क्यों है। सिर्फ ये नहीं कि फैसला गलत है, बोल दिया कि हमें पसंद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, पसंद नहीं आ रहा, पर पसंद क्यों नहीं आ रहा, उसकी क्या रियलिटी है, क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा, उसके क्या एविडेंस है, किस एविडेंस के बेस पे आप ये बोल रहे हो कि ये जो फैसला है ये गलत है। आप सरकारों को बताओ कि ये गलत है, और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आप उस फैसले को कैसे बदलो कि वो फैसला जो है वो सही हो जाए, कि तब हम आपका साथ देंगे। तो आपको वो सारी बात बोलनी है, ये ऑपोजिशन का काम है। ये सही तरीके से, सही ऑपोजिशन, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन मानेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन भी कोशिश में लगा रहता है क्या करना है हमने, बस जो पावर में सरकार है हमने उसकी टांग खींच देनी है। ये काम है ऑपोजिशन का, कि हमने कोई फैसला होने नहीं देना, हमने टांग खींचते रहनी है, हमने लोगों को मूर्ख बनाते रहना है, उल्टे सीधे जो भाषण है हमने वो देते रहने हैं, हमने बस गंद बकते रहना है जो मेन सरकार है उसके अगेंस्ट, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो। ये आपस में पॉलिटिकल पार्टी इसकी में नहीं है, इसमें कोई बात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका यही काम है जब ऑपोजिशन में आएगी। तो ये चीज़ जो बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश को भी और पूरे भारत देश को भी एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की ज़रूरत है, एक समझदार ऑपोजिशन की ज़रूरत है, जो सही फैसलों में खड़ी रहे, सही फैसलों को ग्राउंड तक पहुंचाए, सही फैसलों को एंड यूज़र तक पहुंचाए, और गलत फैसलों को बताए कि गलत वो क्यों है और उन फैसलों को सही कैसे किया जा सकता है। ये सारा काम जो है ये ऑपोजिशन को करना चाहिए। साथ ही साथ जनता के सही मुद्दे उठाना जो है वो ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन को ये बताना है गवर्नमेंट को कि ये जो है, ये मुद्दे जो अभी लाइव मुद्दे हैं, ये वो मुद्दे हैं जिनकी ज़रूरत है, हमारे जनता को ज़रूरत है इन चीज़ों की, ये चीज़ें हमारी जनता को मिलनी चाहिए, इनके ऊपर आप फैसले करो, इनके ऊपर आप कोई काम करो। सरकारों को, अगर सरकारें भटक रही हैं तो उनको दोबारा से खींच करके इस रास्ते पर लेकर के आने का काम जो है वो ऑपोजिशन का है, लेकिन वो अपना काम नहीं करती है ऑपोजिशन सही तरीके से। इस वजह से आप जब देखते हैं तो काम वो पूरे तरीके से नहीं होता है। तो इसमें जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं है, ऑपोजिशन की भी होती है। लेकिन हमारे देश के अंदर अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, और वो जो नया ट्रेंड है वो है सोशल मीडिया, वो नया ट्रेंड है मेन मीडिया। उसमें सिंपल काम चल रहा है कि अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो तो आप इन मीडिया को इन्फ्लुएंस करो और अपनी मर्जी की न्यूज़ चलाओ। ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है हमारे देश में भी और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी। और उसमें हो ये रहा है कि जो भी ऑपोजिशन में आएगी पार्टी, वो बस अपने आप को बड़ा दिखाएगी, और जो गवर्नमेंट में पार्टी होगी उसको गंदा दिखाएगी, उसको घटिया तरीके से दिखाएगी, घटिया प्रेजेंट करेगी, उसके हर फैसले को गलत बोलेगी, जिसकी वजह से जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग होती है। ग्राउंड पे काम हो नहीं पाता है, जनता को काम मिल नहीं पाता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, गलती हमारी ही है कि हम सही व्यक्ति को नेता नहीं बनाते। गलती हमारी ही है, हम पढ़े लिखे को, एक्सपीरियंस्ड को, सही मुद्दे जानने वाले को, सही मुद्दे उठाने वाले को, और साथ के साथ सही प्लान वाले को हम नेता नहीं बनाते हैं। हम बस क्या करते हैं, बड़े नेताओं के चक्करों में लगे रहते हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के चक्करों में पड़े रहते हैं, और कभी हमारे को कोई काम मिलता नहीं है।
तो अगर हम वो चीज़ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम ईमानदार नहीं होंगे तो कोई भी ईमानदार नहीं होगा। लेकिन आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो कि ऑपोजिशन भी गलती करता है। और तीसरा काम जो ऑपोजिशन गलत करता है वो ये है कि विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर खास करके ये कुछ भी उल्टा सीधा बकते हैं, हाउस के अंदर गाली गलौज करते हैं, हाउस के अंदर नारेबाजियां करते हैं, जो अच्छा नहीं दिखता। वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी थू थू होती है उसमें, हमारी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी पेंट उतरती है जब हम वो चीज़ देखते हैं। और लोग इतना हंसते हैं हमारे ऊपर कि अरे कैसे तुम ऐसे देश में रहते हो, ऐसे प्रदेश में तुम रहते हो, ये है तुम्हारा कल्चर, इसके लिए तुम गाने गाते हो कि हमारा कल्चर बेहतरीन है। तो इतना वो बुरा लगता है, वो इतना दिल को फील होता है ना कि हम कुछ नहीं कर पाते उस समय, हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो सब कुछ प्रत्यक्ष है, सब कुछ सामने। हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे मुकर जाएं उस चीज़ से, सामने ही तो है वो। और वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हो, पोजीशन है आपकी, आप एमएलएज हो, यार किस तरीके से बात करो, इंसान की तरह तो बात करो, पढ़े लिखों की तरह तो बात करो। अनपढ़ों की तरह बिहेवियर होता है, लड़ाई झगड़ा ऐसे करते हैं जैसे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कि होता है ना कि दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हो, कोई दुश्मन देश आपस में लड़ रहे हो, इस तरीके से लड़ाई करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर आप ऑपोजिशन में भी बैठे हो या आप गवर्नमेंट में बैठे हो, सबसे पहली बात जो सच्चाई है कि आप एमएलएज हो। इसका मतलब आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने जिताया है। इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश के लोग आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब कि आपका कर्तव्य उन हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ है। तो जब आप पार्लियामेंट में चीख चिंगाड़ कर रहे हो, जब आप अपने विधानसभा में चीख चिंगाड़ कर रहे हो, जब आप हाउस में जोर लगा रहे हो, हाउस में गलत बातें बोल रहे हो, इसका मतलब आप उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स को, वो जितने भी हिमाचल प्रदेश की जनता है, उसका मजाक आप उड़ा रहे हो, और कुछ नहीं है। तो मजाक मत उड़ाओ, इस तरह का बिहेवियर मत दिखाओ, प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाओ, पढ़े लिखों की तरह बात करो, और सही मुद्दों पे बात करो, और साथ ही साथ सही एविडेंस के साथ बात करो। और उससे भी बढ़िया जो बात मैं आपको बोलने वाला हूं अभी, वो ये है कि अपने आप को बड़ा दिखाने की बजाय या एक दूसरे से आप जीतने की बजाय हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले सर्वोत्तम रख के देखो, भारत देश को सर्वोत्तम रख करके देखो, उसके प्रति काम करके देखो, फिर मजा आएगा। और जब आप मुद्दे उठा रहे हो तो सिर्फ मुद्दों की बात करो, डायरेक्ट बात करो कि भाई ये बात है, ये मुद्दा है, ये उसमें चीजें हैं। प्रेजेंटेशंस बनाओ, प्रेजेंटेशन से बात करो, आपने क्या अचीवमेंट करी है, अचीवमेंट की बात करो, इतना आपने काम कर दिया, इतना काम उसमें बचा है, इतना काम अभी हो चुका है, इतना काम होने वाला है, कैसे वो काम होगा, कितना उसमें खर्चा आएगा, कौन कौन उसमें लोग लगेंगे, कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितने एरियाज में उस काम को किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप बोलो। वो जो चीज़ें हैं वो जनता जानना चाहती है, ना कि एक दूसरे की गाली गलौज जनता देखने जाती है, ना ही जनता को कोई मतलब है कि आपको पार्टी पसंद है या नहीं पसंद है। इसलिए हमें भी ये चीज़ समझनी होगी, एज ए वोटर हमें भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, तो हमें भी अपना कर्तव्य सही तरीके से करना चाहिए। हमें सही व्यक्ति को नेता बनाना चाहिए, और सही नेताओं को लेकर के आना चाहिए पार्लियामेंट्स के अंदर भी और विधानसभाओं के अंदर भी। और साथ ही साथ उन नेताओं से क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने हमारी बात वहाँ पे क्यों नहीं की, ये हमारी बात है, ये हमारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो दोस्तों, आप और मैं जैसे हम आम लोग हैं, हम आम तो है ही हैं, लेकिन हमारे को आम ही की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर मतलब हमारा गूदा खा लिया जाएगा, और गुठली को जैसे फेंक देते हैं वैसे हमें फेंक दिया जाएगा। और गूदा क्या है हमारा गूदा होगा हमारा वोट। तो हमसे वोट ले लिया जाएगा, उसके बाद हम गुठली बन के रह जाएंगे, हमारा कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा और हमें फेंक दिया जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा रखता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लगे आप करो। लेकिन कम से कम मेरी बाकी जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पे उनको ज़रूर देखो। वो सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के ही मुद्दे हैं, वो सभी के सभी भारत देश के मुद्दे हैं, वो सभी के सभी हमारे ही मुद्दे हैं, और वो सच्चे मुद्दे हैं। उनको प्लीज़ ज़रूर देखो एक बार। अगर आप मेरी शक्ल नहीं आपको पसंद आ रही है, मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहे होंगे, तो कम से कम आप उसकी सुन ही लो। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ देखो, सुन ही लो, इतना ज़रूर कर दो। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप सभी सुखी रहें, यही मैं उम्मीद करता हूँ, यही मैं आशा करता हूँ।